Hello guys, I am Adhya. Welcome back to my channel. Today we will start long division method. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि हम आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड इसलिए भी सीखना है क्योंकि 4 टर्म वाला जो पॉलिनोमियल है उसको करने के लिए हमें लॉन्ग डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाता है, डिवाइड दिस बाय दिस। तो डिवाइड करने के लिए भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड आना चाहिए और 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करने के लिए भी हमें लॉन्ग डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की क्लास सिर्फ लॉन्ग डिवीजन की है क्योंकि लॉन्ग डिवीजन एक डिफ़िकल्ट मेथड है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब आप बोर्ड पर देखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन कैसे किया जाता है पॉलिनोमियल्स में। लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड का एक फायदा ये है कि ये हमें रिमाइंडर के साथ साथ क्वेश्चन भी बता देता है कि क्या आएगा। जब हम रिमाइंडर थ्योरम मेथड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें सिर्फ हमें रिमाइंडर मिलता है, बट अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें रिमाइंडर एज वेल एज क्वेश्चन दोनों ही ऑब्टेन होते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है बोर्ड पर, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। डिवाइड, मैं एक बार डिक्टेट कर रही हूँ, लिसन केयरफुली। डिवाइड 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बाय x माइनस 1। आप सारे स्टेप्स को ध्यान से देखेंगे कि हमें कैसे इसको करना है। dy बाय के बाद जो लिखा जाता है वो हमारा डिवाइजर होता है। by बाय से पहले जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो हमारा डिविडेंड है और उसको हम अंदर लिखते हैं। डिविडेंड अंदर आता है और डिवाइजर बाहर लिखा जाता है। मैं एक बार आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। बाय के बाद लिखा गया पॉलिनोमियल बाहर आता है, बाय से पहले लिखा गया पॉलिनोमियल अंदर आता है। और एक बार लिखने से पहले, कॉपी करने से पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि जो पॉलिनोमियल है डिविडेंड के लिए और डिवाइजर के लिए दोनों में ही वेरिएबल की डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा हो, लाइक 3 2 1 0। पावर्स जो हो वेरिएबल की वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। और इसी तरह से डिवाइजर में भी चेक करेंगे 1 0 और तब हम स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में कि वेरिएबल की बड़ी पावर पीछे है, छोटी पावर आगे है, तो आप उसको रीअरेंज करके तब लिखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा पहला रूल लॉन्ग डिवीजन का ये है कि जो हमारा डिविडेंड है उसका जो वेरी फर्स्ट टर्म है यानी कि 2x क्यूब, इसका पूरा पूरा कैंसिल होना ज़रूरी है। तो कैसे, अब ध्यान से देखेंगे। इसके लिए आपको ऐसा ही यहाँ पे नंबर सोचना है कि हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमें ये टर्म मिले, एग्जैक्टली सेम टर्म विथ सेम साइन मिले। तो मैं इसकी वर्किंग आपको रफ में लेफ्ट साइड पर दिखाऊंगी और आप ध्यान से देखेंगे। वैसे रफ वर्किंग हमेशा राइट साइड पर करी जाती है, पर स्पेस कम होने की वजह से मैं वर्किंग लेफ्ट साइड पे कर रही हूँ, तो आप राइट में करेंगे। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें ये वाला टर्म मिल जाए, 2x क्यूब मिल जाए। तो इसकी वर्किंग कैसे होगी, x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है
वहां जाकर डिवाइड होगा, लाइक दिस। 2 कॉपी किया, सेम बेस, बीच में डिवाइड, पावर्स माइनस हो जाती है, 3 में से 1 गया 2 एक्स स्क्वायर। तो हमें टर्म मिल गया कि अगर हम x को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमें 2x क्यूब मिल जाएगा। और दूसरी बात जो अब ध्यान रखनी है कि जो टर्म हम यहाँ लिखेंगे वो टर्म इन दोनों से 1 by 1 मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म है, हमारे जो डिवाइजर है वहां पर 2 टर्म है। तो आप जो भी टर्म यहाँ लिखेंगे वो 1 by 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, आप किसी एक से स्किप नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। x को 2x स्क्वायर से करेंगे तो आएगा 2x क्यूब, जो कि आपने सेम वेरिएबल की पावर के नीचे सेम वेरिएबल की पावर कॉपी करी। 2x स्क्वायर को देन आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा -2x स्क्वायर। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वही आता है, तो 2x स्क्वायर माइनस का, और 2x स्क्वायर x स्क्वायर के टर्म के नीचे ही कॉपी होगा। 2x स्क्वायर जो आपका मल्टीप्लाई करके आया है वो x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे ही आएगा। लाइक टर्म के नीचे ही कॉपी किए जाते हैं। तो यहाँ तक समझ आने के बाद तीसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि जो नीचे टर्म हमने लिए हैं उनका जो साइन था वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी साइन विजिबल नहीं है, तो जब कोई साइन विजिबल नहीं होता तो वहाँ प्लस होता है, और प्लस को चेंज करोगे तो माइनस। उसको आप ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट करोगे ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है एग्जामिनर के सामने, टीचर के सामने, चेकर के सामने वो बहुत अच्छी हो। तो आपने ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है, माइनस को चेंज करोगे तो प्लस हो जाएगा, लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, बीच का साइन जो चेंज कर दिया अब उसको भूल जाएंगे, बीच वाले साइन को भूल जाएंगे क्योंकि हमने उसको चेंज करके न्यू साइन ले लिया है। तो फर्स्ट एंड लास्ट साइन को ही आपने ध्यान में रखना है। अब आप बीच वाले साइन को नहीं देखेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो चेंज हो गया है। तो प्लस माइनस माइनस करते हैं, सेम टर्म है 2 एक्स क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस बात से रूबरू कराया था कि हमारा वेरी फर्स्ट टर्म, सबसे पहला टर्म पॉलिनोमियल का, डिविडेंड का कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हो गया। अब हम आते हैं आगे। मैंने अभी आपको क्या बताया कि बीच वाला साइन भूल जाना है, अब पहला और आखिरी याद रखना है। प्लस 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 करते हैं, 2 and 1 3 और x स्क्वायर साथ में कॉपी हो जाएगा। पीछे वाले जो 2 टर्म जो अनटच रह गए थे उनको हम एज इट इज नीचे कॉपी कर देंगे। अब आप जरा ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे तो अब आपको एक नया डिविडेंड नजर आ रहा है जो मैंने अभी लिखा है। रूल वही रहेगा कि इस नए डिविडेंड का भी जो फर्स्ट टर्म है वो कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इस ऐसा नंबर सोचना है कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आपको 3x स्क्वायर मिल जाए। तो उसकी वर्किंग आप यहाँ पर देखेंगे रफ वर्क में। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x स्क्वायर आ जाए। ध्यान से देखें, x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो इक्वल के इधर जाएगा तो वो हमारा डिवाइड हो जाएगा।
और जब ये डिवाइड होगा 3 अकेला है, ऐसी कॉपी कर देंगे, सेम बेस, बीच में डिवाइड, पावर माइनस होती है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यही कहता है, 2 में से 1 गया 1, 1 लिखते नहीं। तो इसका मतलब हम x को 3x से मल्टीप्लाई करें तो हमें 3x² मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं नेक्स्ट जो हमारा टर्म है 3x। मैंने आपको सेकंड बात क्या समझाई थी कि जो भी यहाँ पर टर्म लिखा जाएगा वो टर्म 1/1 इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² आएगा, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म। देन -1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आएगा, जो कि x वाले टर्म के नीचे कॉपी होगा। और मैंने जो तीसरी बात बताई थी कि जो नीचे टर्म लिखे जाएंगे उनके साइन चेंज होंगे। तो अब हम उनके साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे कोई भी साइन विजिबल नहीं है, दैट मीन्स यहाँ प्लस है, और प्लस को चेंज करेंगे तो माइनस, और माइनस को हमने ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया है एक अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए। माइनस को चेंज करेंगे प्लस, और अब हम सॉल्व करेंगे। बीच वाला साइन भूल जाना है क्योंकि वो बदल गया है, उसके बदले नया साइन आ गया है। तो पहला और आखिरी साइन याद रखना है, फर्स्ट एंड लास्ट। प्लस माइनस माइनस, 3x² 3x² कैंसिल, जो कि होना बहुत जरूरी था। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे। अगर आपको दिखे कि छोटा नंबर ऊपर है बड़ा नीचे है तो पॉलिनोमियल में नीचे से ऊपर भी माइनस हो जाता है। तो हम 3x में से 2x माइनस कर देंगे तो x आएगा। और साइन ग्रेटर नंबर का आता है, ग्रेटर है 3, और उसका चेंज हुआ हुआ साइन यूज करना है प्लस। तो यहाँ आ गया प्लस, पीछे का टर्म कॉपी कर लिया। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास फिर से एक नया डिविडेंड आ गया है, एक न्यू डिविडेंड। वही पहला रूल, फर्स्ट टर्म कटना जरूरी है। x को किससे मल्टीप्लाई करेगी? x ही आए 1 से। तो ये रूल हम मालूम है कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। तो अगर x को 1 से करेंगे तो वही x मिलेगा। तो हम यहाँ +1 लिख देंगे। तो x को 1 से किया तो x आ गया। सेकेंड रूल मैंने यही बताया था कि जो भी यहाँ लिखा जाएगा वो डिवाइजर के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। x को 1 से किया x, -1 को +1 से किया -1, 1 1 जा 1। तीसरा रूल मैंने बताया था नीचे लिखे गए टर्म के साइन चेंज होंगे। तो मेनली आपको 3 रूल्स ही याद रखने हैं बार बार, और जो टर्म्स नीचे लिखे गए हैं उनके साइन चेंज कर दिए ब्रैकेट में। बीच वाला साइन भूल जाना है क्योंकि वो न्यू हो गया चेंज। पहला और आखिरी देखना है, प्लस माइनस माइनस, x x कैंसल, माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया 0। तो ये हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया? हमारा जो क्वेश्चन आया वो ये है 2x² + 3x + 1, और जो हमारा रिमाइंडर आया वो आया 0। एक बात और एक्स्ट्रा समझ लेते हैं कि ये 2 चीज़ें तो हमने निकाल ली, और ये जो मैं बात आपको समझाने जा रही हूँ वो पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाई थी कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवाइजर है वो इस डिविडेंड का फैक्टर है। फिर से समझेंगे, अगर रिमाइंडर 0 मिल जाए तो ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है,
और ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल है। तो दोनों में रिलेशन मिल जाता है हमें डिवाइजर और डिविडेंड के बीच में। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिले तो जो ये वाला पॉलिनोमियल है जिसे हम डिवाइजर कह रहे हैं वो इसका फैक्टर है और ये डिवाइजर का मल्टीपल है। तो इनके बीच में फैक्टर और मल्टीपल का रिलेशन बन जाता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड का। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि थोड़ा सा भी जो डाउट हो मन में कि किसी बच्चे के मन में कि कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पर कि ऐसे कैसे हुआ, तो एक क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम एक एग्जांपल और लेते हैं लॉन्ग डिवीजन का। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ बोर्ड पर। डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 बाय x माइनस 1। आपको इसको इससे डिवाइड करना है। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। ना भी लिखा हो क्वेश्चन में कि कौन से मेथड से करना है तो आपको लॉन्ग डिवीजन ही यूज करना होता है क्योंकि डिवाइड वर्ड लिखा है। जब डिवाइड वर्ड लिखा हो तो आप रिमाइंडर थ्योरम मेथड यूज नहीं करेंगे जब तक कि वहां पे मेंशन ना किया हो। अदरवाइज आप लॉन्ग डिवीजन मेथड ही इस्तेमाल करेंगे। कॉपी करने से पहले आप दोनों पॉलिनोमियल्स को ध्यान से देखेंगे कि दोनों पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल की पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तभी हम उसको कॉपी करेंगे। 3 2 1 0 1 0 दोनों में वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो अब हम इसको इजीली आराम से कॉपी कर देंगे। लाइक दिस। अब हमारा पहला रूल जो मैंने लॉन्ग डिवीजन में आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट रूल ये है कि एट प्रेजेंट जो भी हमारे पास डिविडेंड है उसका फर्स्ट टर्म कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सोच समझकर यहाँ पे वही टर्म लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब आए। एट प्रेजेंट हमारा ये डिविडेंड है और इसका फर्स्ट टर्म कटना ज़रूरी है। और उसके लिए मैंने आपको एक वर्किंग बताई भी थी, फिर से दिखा रही हूँ कि हमें x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें x क्यूब मिल जाए। x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। और अगर इसमें भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो उसकी वर्किंग भी मैं दिखा रही हूँ कि वी हैव x क्यूब मीन्स x इंटू एक्स इंटू एक्स 3 टाइम्स x अपॉन x। एक x से एक x कैंसिल, तो नाउ वी गॉट 2x। तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब आ जाए, तो वो है x स्क्वायर। दूसरा रूल जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो भी टर्म लिखा जाएगा वो 1/1 डिवाइजर के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो x स्क्वायर को x से किया तो x क्यूब, यहाँ पे x क्यूब वाला टर्म ये है, इसके नीचे ही लिखा जाएगा। लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म आना होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। -1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -x स्क्वायर। क्लियर। तीसरा रूल, लॉन्ग डिवीजन में बस 3 ही रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तीसरा और आखिरी रूल, जो टर्म नीचे लिखे जाएंगे उनके आपको साइन चेंज करने हैं
और उनके जब साइन चेंज करोगे तो एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए आप उनको ब्रैकेट में दिखाओगे। यहाँ पे प्लस है क्योंकि कोई भी साइन विजिबल नहीं है तो प्लस है, प्लस का साइन चेंज हुआ माइनस, माइनस का साइन चेंज हुआ प्लस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हमने साइन चेंज कर दिए तो अब वो बीच वाले साइन की कोई वैल्यू नहीं रह गई, अब आप उसको भूल जाएंगे। अब आपके लिए सिर्फ पहला और आखिरी साइन ही मायने रखेगा। प्लस माइनस माइनस होता है, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब कैंसिल, जो कि आपको मैंने बोला था कि फर्स्ट टर्म का कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है, तो वो हो गया। यहाँ पे भी आप बीच वाले साइन को भूल जाएंगे क्योंकि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई क्योंकि वो चेंज हो गया है। तो पहला और आखिरी साइन ही अब हमारे लिए वैल्यूएबल है। माइनस प्लस माइनस होता है, 23 में से 1 गया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर विजिबल नहीं होगा आपके लिए। जब कोई नंबर विजिबल नहीं होता वेरिएबल के साथ तो वहाँ 1 होता है। 23 में से 1 गया 22, एक्स स्क्वायर कॉपी किया, बट यहाँ साइन किसका आएगा, ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर इज 23 तो उसका साइन माइनस है, वो अपना साइन देगा। पीछे वाले टर्म ऐसे ही कॉपी हो जाएंगे। अब हमारे पास एट प्रेजेंट ये एक नया डिविडेंड आ गया है और पहला रूल कि जो डिविडेंड हमारे पास आया है उसका फर्स्ट टर्म कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सोचना ये है कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -22 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो उसकी कैलकुलेशन एक बार मैं फिर से यहाँ दिखा देती हूँ रफ वर्क में। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको -22 एक्स स्क्वायर मिल जाए। x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा यानी कि मूव टू राइट साइड, राइट साइड में मूव करेगा तो वो डिवाइड होगा लाइक दिस। एक ही माइनस है आएगा, नीचे कोई नंबर नहीं है तो 22 आएगा। 2x है, एक्स स्क्वायर मीन्स 2x है, एक नीचे x है कैंसिल हो गया, एक ही x रह गया। तो यानी कि -22x से आप मल्टीप्लाई करोगे। सेकेंड रूल क्या था कि जो नंबर यहाँ लिखा जाएगा, जो टर्म यहाँ लिखा जाएगा वो 1 बाय 1 करके दोनों डिवाइजर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो -22x को जब x से करोगे तो -22x स्क्वायर, -22x को -1 से करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 22 बन जाए 22x तो +22x। तीसरा और आखिरी रूल, नीचे वाले टर्म के साइन चेंज करने हैं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। बीच वाले साइन की अब कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी क्योंकि वो चेंज हो गया। तो पहले और आखिरी साइन को ही आपने फोकस करना है। तो माइनस प्लस माइनस होता है, 22x स्क्वायर में से 22x स्क्वायर गया कैंसिल, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फर्स्ट टर्म कैंसिल हो रहा है। प्लस माइनस माइनस, बीच वाले साइन को नहीं देखना, माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और ये बचा 1। x कॉपी किया, साइन ग्रेटर नंबर का आता है, हमेशा याद रखेंगे आप। 142 इज ग्रेटर तो उसका प्लस है, वही अपना साइन देगा। पीछे वाला टर्म कॉपी। अब हमारे पास फिर से एक नया डिविडेंड आ गया है। पहला रूल, फर्स्ट टर्म का कटना जरूरी है। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें, फिर से वर्किंग एक बार आप देख सकते हैं। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 120x मिल जाए। x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मूव करेगा राइट साइड में तो डिवाइड होगा लाइक दिस। x से x कट गया तो 120 से मल्टीप्लाई करें तो
x को किससे मल्टीप्लाई करें, 120 से करें तो हमें 120x मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 120। सेकेंड रूल, यहाँ लिखा गया हर टर्म 1/1 इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई होगा। 120x हो जाएगा, 120 को -1 से करेंगे -120। तीसरा रूल मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ 3 रूल्स आपने याद रखने हैं ताकि आप इजीली लॉन्ग डिवीजन मेथड कर सकें। तीसरा रूल, साइन चेंज कर दीजिए, नीचे वाले टर्म्स के साइन चेंज कर दीजिए, कर दिए। आप बीच वाले साइन को अब भूल जाएंगे, जो साइन चेंज हो गए हैं पुराना साइन आप भूल जाएंगे। आप सिर्फ पहला और आखिरी साइन याद रखेंगे। प्लस माइनस माइनस करते हैं, 120x में से 120x क्या कैंसिल, माइनस प्लस माइनस होता है, 120 माइनस 120 कैंसिल। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो आ गया 0। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आया ये, दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन। x² माइनस 22x प्लस 120 और जो हमारा रिमाइंडर है वो 0। बाय चांस की बात है कि हमने जो भी 2 एग्जाम्पल लिए आज की क्लास में, उन दोनों में ही रिमाइंडर 0 आ रहा था। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है कि जब भी आप लॉन्ग डिवीजन करें तो आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बाय चांस कि हमारे दोनों एग्जाम्पल्स में हमें 0 ही रिमाइंडर मिल रहा था, और अगर अब 0 रिमाइंडर मिल गया है तो हमें एक रिलेशन भी मिल गया है, क्या, जो हमने पिछले क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस किया कि ये जो डिवाइजर है, मैं जिसको पॉइंट आउट कर रही हूँ, वो इस डिविडेंड का यानी कि इस गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। और दूसरा रिलेशन इसका कन्वर्स कि ये इसका मल्टीपल है। रिमाइंडर 0 आने पर हमें ये पता चला कि ये इसका फैक्टर है और ये इसका मल्टीपल है। मान लीजिए ये अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ना ही ये इसका फैक्टर है और ना ही ये इसका मल्टीपल है। तो रिमाइंडर 0 आने पे ही फैक्टर और मल्टीपल का रिलेशन एस्टैब्लिश्ड होता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं फिनिश होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ ही। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सिखाएंगे, और उस 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल की जो एग्जामिनेशन पर्पस से अगर उसकी वेटेज देखी जाए तो 4 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, और बच्चे अगर उसको समझ लेते हैं तो उनके लिए वो 4 मार्क्स एग्जाम में पक्के हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्कर वाला फिक्स्ड है कि एग्जाम में आता ही आता है। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो मैं ये आशा करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे, ताकि उस क्वेश्चन को भी आप अपने एग्जामिनेशन पर्पस से 4 मार्क्स को पक्का कर लें। तो आप से फिर मुलाकात होगी हमारी अपनी नेक्स्ट बहुत जल्द आने वाली वीडियो में। तो गुड बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखें। इसी तरह से हम आपसे मिलते रहें और आप मुझसे मिलते रहें और अपनी मैथ्स को और इम्प्रूव करते रहें। तो गुड बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।